नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्युली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। सुप्रिया सूले, नाना पटोले, आईपीएस अमिताभ गुप्ता, आईपीएस भाग्यश्री ने जो 235 करोड़ रुपए का क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन का स्कैम किया है, उसके तार अब सीधे सीधे 6,600 करोड़ रुपए के स्कैम से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके साथ साथ इस पूरे मामले में राज कुंद्रा यानी शिल्पा शेट्टी के पति का कनेक्शन भी निकल करके आ रहा है। कल ही मैंने अपने लाइव के माध्यम से आपको बोला था कि ये तमाम लोग बुरे फंसने वाले हैं, एजेंसी इनके ऊपर शिकंजा कसने वाली है। और कल ही सीबीआई ने 6,600 करोड़ रुपए का जो बिटकॉइन स्कैम 2017 में महाराष्ट्र के अंदर हुआ था, उसमें एफआईआर दर्ज कर दी। 2 लोगों को इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताया और गौरव मेहता को भेज दिया है पूछताछ के लिए सम्मन। गौरव मेहता वही व्यक्ति जिसका नाम सुप्रिया ताई अपने ऑडियो क्लिप में ले रही हैं। गौरव, तुम मेरा जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तो इसीलिए मैं कह रही हूं कि ये 235 नहीं, अभी तो 6,600 करोड़ रुपए का बिटकॉइन स्कैम है और ये तमाम लोग उसी मामले से जुड़े हुए हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्योंकि गौरव मेहता वो व्यक्ति है जिसने तमाम ये जो ऑडियो क्लिप्स थी ना, वो दे दी थी एक्स आईपीएस ऑफिसर रविंद्र पाटिल को, जो 14 महीने इस मामले में जेल रह करके आए। और जब जेल से बाहर निकले तो गौरव मेहता ने उनको कॉल किया और उसके बाद सिग्नल पर ये ऑडियो क्लिप्स भेजी, चाहे सुप्रिया सूले की हो, चाहे नाना पटोले की हो, चाहे आईपीएस भाग्यश्री अमिताभ की हो, चाहे खुद की हो। और उसके बाद रविंद्र पाटिल ने ये जो तमाम ऑडियो क्लिप्स हैं उनको वायरल किया और उसके बाद विस्फोट हो गया साहब, सनसनीखेज खुलासा हो गया कि सुप्रिया सूले जो कहती हैं कि मैं तो केजरीवाल की तरह कट्टर ईमानदार हूं, उन्होंने तो भयंकर क्रिप्टो करेंसी वहां का स्कैम किया हुआ है। और न केवल स्कैम किया, अपितु उस स्कैम के पैसे को 2019 के चुनाव में और इस समय जो विधानसभा के चुनाव अभी हुए हैं 2024 के, जिनकी वोटिंग कल हुई है, उसमें इस्तेमाल किया है। वही पैसा अपने इलेक्शंस में लगाया है। अब गौरव मेहता से पूछताछ अगर 6,600 करोड़ रुपए के बिटकॉइन स्कैम को लेकर के हो रही है, तो 100 बात की एक बात है कि ये दोनों ही मामले आपस में पूर्णतया पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं। अब मैं आपको बताऊं कि 2017 में एक अमित भारद्वाज और अजय भारद्वाज ने ये स्कैम किया था। इसमें से अमित भारद्वाज तो मर गए, हार्ट अटैक होकर के ऊपर चले गए, अजय भारद्वाज भगोड़ा है। परंतु ईडी इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। ईओडब्ल्यू ने पहले इस पूरे मामले के अंदर महाराष्ट्र में एफआईआर दर्ज करी। ईओडब्ल्यू की एफआईआर के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से इसमें इन्वेस्टिगेशन आरंभ करी और उसके बाद लोगों की धरपकड़ शुरू कर दी। और जब इस मामले को इन्वेस्टिगेट ईडी कर रही थी, तब ही राज कुंद्रा का नाम भी यहां पर आया था। और फिर ईडी ने यह बताया कि 285 बिटकॉइंस अमित भारद्वाज जो मर गया है, उसने राज कुंद्रा को दी थी माइनिंग के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए कहीं विदेश में। लेकिन इन्वेस्ट तो किया नहीं राज कुंद्रा ने। वो जो 285 बिटकॉइंस है वो है राज कुंद्रा के पास, जिनकी आज कीमत 150 करोड़ रुपए है। और इसीलिए ईडी ने राज कुंद्रा की 98 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है उसको जब्त किया था। 2017 में इन तमाम लोगों ने क्या किया था? भारद्वाज एंड गैंग ने, उन्होंने जो लोग हैं उनकी बिटकॉइंस कलेक्ट करी थी, ये बोल करके कि हम तुमको बड़ा जबरदस्त रिटर्न देंगे, 10% का रिटर्न देंगे। तो सबने अपनी बिटकॉइंस इनको दे दी इन्वेस्ट करने के लिए और ये सबकी बिटकॉइन लेकर के रफू चक्कर हो गए। 6,600 करोड़ रुपए का स्कैम है, छोटा मोटा स्कैम है नहीं ये आप मान लीजिए। और गौरव मेहता ने ही ये पूरा मामला खोल करके हम सबके सामने रख दिया था। गौरव मेहता ने बोला रविंद्र पाटिल को, जो रविंद्र पाटिल अपने इंटरव्यू में सबको बता रहे हैं कि भाई रविंद्र भाई, आपकी कोई गलती नहीं है, आपको तो गलत फंसाया गया है, आपके ऊपर तो ये पूरा ठीकरा फोड़ा गया है, आप इनोसेंट हैं। और आपको फंसाने वाले सुप्रिया सूले, नाना पटोले, आईपीएस अमिताभ गुप्ता जो इस समय पुणे के कमिश्नर हैं वो, और आईपीएस भाग्यश्री हैं। और पूरा ये जो मामला है, जो झोल झपाटा है, जो स्कैम है, ये इन लोगों ने किया है। मैं आपको सुना देती हूं। वैसे बाय द वे आई एम श्योर आप लोगों ने सुनी तो होगी ये सुप्रिया सूले ताई की जो मोस्ट चर्चित इस समय ऑडियो क्लिप वायरल हो रखी है, लेकिन फिर से आप लोग एक बारी इसको सुनेंगे तो बड़ा आनंद का अनुभव आप लोगों को होगा। सुनिए 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 सुनिए।
Boss, why don't you go ahead and cash out all the bitcoins? The prices are favorable right now, and with the elections approaching, we're going to need substantial funds. Don't worry about the inquiries. Once we're in power, we'll handle them. Just get it done. Boss Gaurav, what's happening? None of you people are responding. Don't play games with me at all. Gupta has vanished, but what happens to money there? He says all bitcoins and cash is with you. Call me or Aditi urgently. We need to have cash. Elections are going on. Gaurav, why are you not responding to us? We need to have cash, boss. सुना आपने क्या बोला? गौरव, why are you not responding to us? We need to have cash. Elections are going on. गौरव मेहता, और इसलिए मैं बोल रही हूं कि सुप्रिया सुले उसका नाम ले रही है गौरव मेहता का। ये बाय द वे साइबर एक्सपर्ट है। गौरव मेहता वो व्यक्ति है जिसकी गवाही पर एक्स आईपीएस ऑफिसर रविंद्र पाटिल को जेल हुई थी इस मामले में, और रविंद्र पाटिल इस पूरे जो ये बिटकॉइन स्कैम का मामला था उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, है ना। और नाम ले रही हैं गौरव का सुप्रिया सुले, कह रही हैं गुप्ता हैज वैनिश्ड। गुप्ता कौन? अमिताभ गुप्ता, आईपीएस ऑफिसर। हाँ, और भाग्यश्री की भी एक ऑडियो क्लिप है आईपीएस की जो कह रही है मैं खुद आ रही हूं, मुझे पैसा चाहिए, इसको इनकैश कराओ। और सुप्रिया ताई कह रही है तुम इंक्वायरीज की चिंता मत करो, जब हम पावर में आएंगे, जब हमारी सरकार बनेगी तो वो सब हम हैंडल कर लेंगे। यू डोंट वरी अबाउट इंक्वायरीज, यू जस्ट गो एंड इनकैश द बिटकॉइंस। अभी मार्केट फेवरेबल है, सब कुछ ठीक है, हमें पैसा चाहिए। ये है इनकी सच्चाई, ये खुद को ईमानदार कहते हैं। शरद पवार जी अब इस पर आकर के क्या बोलेंगे? ये बोल रही है कि ये पूरी जो ऑडियो क्लिप्स है ये एआई जनरेटेड है, मैंने कुछ किया नहीं है। अगर आपने किया नहीं है तो आपके स्वयं के भाई अजित पवार कह रहे हैं कि भाई मैं इन लोगों की आवाज पहचानता हूं, जो टोन है उसको मैं पहचानता हूं, और वो क्या हम सब पहचानते हैं। दिस इज हाउ सुप्रिया सुले स्पीक्स। नाना पटोले की भी वही आवाज लग रही है। और रविंद्र पाटिल ने बोला कि भाई देखिए सुप्रिया सुले की, नाना पटोले की आवाज तो मैं पहचान रहा हूं, मतलब क्योंकि मैंने सुनी है उनकी आवाज, लेकिन अमिताभ गुप्ता और भाग्यश्री के साथ तो मैंने काम किया है, मैं भी आईपीएस ऑफिसर रहा हूं, उनकी आवाज को तो मैं बहुत अच्छी तरीके से पहचानता हूं। ये वही लोग हैं। तो ये जो मामला है ये 235 करोड़ रुपए के बिटकॉइन के स्कैम का नहीं, अभी तो 6,600 करोड़ रुपए के स्कैम का है, लोगों को लूटने ठगने के स्कैम का है। अमित और अजय भारद्वाज के साथ ये कनेक्शन जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि गौरव मेहता इनके बीच का लिंक है। सीबीआई ने कल ही उसको पूछताछ के लिए भेजा है समन। बाकी तो जब पूछताछ होगी, बाकी चीजें जब बाहर निकल करके आएंगी तब सारी चीजें पता चलेंगी। लेकिन ये जो गौरव मेहता है उसने ये भी बोला है, उसने भी अपनी ऑडियो क्लिप भेजी थी रविंद्र पाटिल को, क्योंकि रविंद्र पाटिल ने बोला कि भाई हाउ डू आई ट्रस्ट यू, मुझे भरोसा नहीं आ रहा है। तो उसने अपनी भी ऑडियो क्लिप भेजी थी जिसमें वो ये भी कह रहा है कि भाई मैं तो दुबई गया हूं, 50-50 करोड़ रुपए इनकैश करा के लाया हूं, कितनी बार लेके आऊं टाइप्स। अब ये भी बात उठ रही है जो मैंने कल भी अपने लाइव में बोली थी कि अब जाकर के गौरव मेहता ने ये तमाम बातें क्यों बोली। क्या वो इलेक्शन के समय पर इलेक्शंस को प्रभावित करना चाहता था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मामला 2017 से है, 2018 से चल रहा है। ईडी इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है ना। रविंद्र पाटिल को इस मामले में जेल हुई है। लेकिन गौरव मेहता ने ये जो अभी खोली है पूरी पोटली इस भ्रष्टाचार की, वो इसलिए क्योंकि अब उसको डर लग रहा है कि भाई ये लोग तो मुझे एलिमिनेट कर देंगे, ये मुझे मार देंगे वंस पूरे क्रिप्टो करेंसी जो वॉलेट में है वो खाली हो जाए। तो इसलिए वो अपने आप को बचा रहा है, अपनी जिंदगी को सेव कर रहा है। वो कह रहा है कि भैया मैं सब कुछ बता दूंगा, मैं सेफ रहूंगा, जिसको फंसना है अब तुम फंसो, क्योंकि एक बार क्रिप्टो करेंसी इनको मिल गई इन कैश होकर के, ये तो मुझे निपटा देंगे, मुझे मार देंगे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इसलिए उसने ये सारे भेद इन लोगों के खोल डाले, इसलिए उसने ये सारी चीजें पब्लिक के सामने, पब्लिक डोमेन के अंदर रख दी हैं। और शर्म आनी चाहिए ऐसे आईपीएस ऑफिसर को, अमिताभ गुप्ता, भाग्यश्री जैसे। इन लोगों की वर्दी उतार करके, इनको डिसमिस करके, इनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। ये खाकी वर्दी पहन करके यहां पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार कर रहे हैं नेताओं के साथ मिलकर के। शर्म नहीं आती इन लोगों को? नहीं चाहिए हमें ऐसे पुलिस अधिकारी। और जहां पर भी ऐसे पुलिस अधिकारी हैं भाई, उनको निकाल करके बाहर कीजिए। बहुत हो गया, बहुत भ्रष्टाचार हो गया, बहुत देख लिया। पर खैर, जैसी करनी वैसी भरनी वाली स्थिति हो गई है। फंसते हुए सब दिखाई दे रहे हैं। आगे जो भी मामला निकल करके आएगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन इस वक्त इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।